मैं एक प्रभु के दास के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसको लहू लुहान पैरों वाला एक प्रेरित कहा जाता है। उसके जीवन परिवर्तन की कहानी क्या है, घटना क्या है कि उसका जीवन कैसे बदल गया। मैं बात कर रहा हूं साधु सुंदर सिंह की। तो लोगों का जीवन कब बदलता है? जब लोगों की मुलाकात यीशु के साथ हो जाती है, जब यीशु के साथ भेंट हो जाती है, जब आमना सामना होता है यीशु के साथ, तब लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। और उससे पहले जब तक आपकी मुलाकात यीशु के साथ नहीं हुई, यीशु के साथ आपकी भेंट नहीं हुई, आपका जीवन नहीं बदल सकता। इस बात को याद रखें। और यह तभी संभव है जब किसी का जीवन बदलता है। अगर किसी का जीवन नहीं बदला, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो कभी भी वो परमेश्वर की पहचान में, मसीह की पहचान में एक नहीं हो सकता। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में फिर से नहीं रचा जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, जब तक उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। जीवन परिवर्तन कैसे होता है, कब होता है? जीवन परिवर्तन जब होता है किसी का, तो सब कुछ बदल जाता है। उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। उसका सोच विचार, उसका सब कुछ, चाल चलन, व्यवहार, बोली, सब कुछ बदल जाता, अंदर बाहर सब कुछ बदल जाता। और कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन आकर के दावा करते हैं कि मेरा जीवन बदल गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके कामों को जब हम देखते हैं तो वो बाइबल के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। और वहां पर प्रकट हो जाता है कि इनका जीवन नहीं बदला, ये खाली जीवन बदलने का, परिवर्तन होने का झूठा दावा करते थे, खाली झूठा दिखावा करते थे। जो आत्मिकता का, पवित्रता का, गंभीरता का, आज्ञाकारिता का, दीनता, नम्रता का, सहनशीलता का जो दिखावा करते थे, वो सब झूठा था। ये सब कुछ जैसे परिस्थिति बदलती है, आपके कामों के द्वारा, स्वभाव व्यवहार के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है कि हमारा जीवन वाकई बदला कि नहीं बदला। बहुत सारे लोग कलीसिया में धर्मी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाहर कुछ और जीवन नहीं बदला। हम मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कैसे धोखा दें? उसको धोखा दे पाएंगे क्या? नहीं दे सकते। वो कोई इंसान नहीं है जिसको हम ठग लें या झूठ बोल लें, उसको प्रेम का झूठा दिखावा करके उसको हम भरमा दें और वो मान ले कि हाँ वाकई हम उससे प्रेम करते हैं। वो तो हमारे अंदर की छुपी हुई बातों को देखता है। हालेलुया। पहला शमूएल में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें कहाँ रहती हैं? मन पर रहती है। जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, अल्ट्रासाउंड वाली, वो जो फोटो खींचता है, एक्सरा मशीन जो फोटो खींचती है, वो बाहर की, हमारे ऊपर की तस्वीर खींचती है, अंदर की खींचती है। अंदर क्या है, वो अंदर की तस्वीर खींचती है, अंदर पता लगा लेती कि क्या है। अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे जो है चीजें आ गई हैं जो अंदर की चीजों को, छोटी छोटी नस को भी पता लगा लेते। तो परमेश्वर की आंखें ऐसी हैं, उसको हमारे रूप में दिलचस्पी नहीं है, हमारे शरीर में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको अगर इंटरेस्ट किसी बात में है, अगर दिलचस्पी किसी बात में है, तो हमारे मन में है। हालेलुया। हमारे मन पर उसकी दिलचस्पी है कि हमारा मन, हमारे अंदर का जीवन कैसे। और लिखा है परमेश्वर सारी गुप्त और छुपी हुई बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। प्रकट जो है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो गुप्त और छुपी हुई बातें, उनको परमेश्वर को छोड़ और आपको छोड़ कोई नहीं जानता। परमेश्वर छुपी और गुप्त बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। तो आज बहुत सारे कलीसिया में आने वाले भाई बहनों का जीवन ज्यादातर ऐसे है, इनका जीवन नहीं परिवर्तन हुआ। सवाल एक खड़ा होता है कि आखिर जीवन बदलता कैसे? जीवन का परिवर्तन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? ये बताइए। कितने लोग मानते हैं कि जीवन का बदलना जरूरी? कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। जीवन का बदलना बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु ने ऐसा मांग किया? नए जन्म की क्यों मांग किया? क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं, और इस पाप वाले जीवन को प्रभु क्या करता? बुलाता तो है अपने पास, लेकिन क्या चाहता है? इस पाप वाला जो स्वभाव है ना, पापी जो मनुष्यत्व जिसको आप ओढ़े हुए हो, पहने हुए हो, उसको उतार करके क्या करो? फेंक दो। एक नए को पहन लो जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा लिया है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आदम को पवित्रता में रचा था, परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु को इसीलिए जगत में भेजा, यीशु ने अपने प्राणों का बलिदान इसीलिए किया ताकि वह फिर से
आपको जैसा परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में पवित्रता में रचा था, वैसे ही फिर से प्रभु क्या करे, आपको रचे और बनाए। हालेलुया। पवित्रता में फिर से रचे, अपने स्वरूप और समानता में फिर से बनाए, ताकि हमारी पहचान और यीशु की पहचान एक हो जाए और हम परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। और ये तभी संभव है जब किसी का जीवन बदलता है। अगर किसी का जीवन नहीं बदला, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो कभी भी वो परमेश्वर की पहचान में, मसीह की पहचान में एक नहीं हो सकता। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में फिर से नहीं रचा जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, जब तक उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। हालेलुया। जीवन कैसे बदलता है लोगों का, कब बदलता है? हमारे साथ आप निकाल लीजिए पढ़ने के लिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय, इसका पहला दूसरा पद पढ़िए। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। ठीक है ना। तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके पहले दूसरे पद में क्या लिखा है? लिखा है कि जो शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, याजक के पास गया, महायाजक के पास गया और उससे क्या मांगा? अधिकार मांगा, अधिकार पत्र मांगा, आज्ञा पत्र मांगा कि जो मसीही लोग दमिश्क में रहते हैं, जो यीशु के लोग दमिश्क में रहते हैं। दमिश्क कौन से देश में है? सीरिया की राजधानी है, पहले भी था और आज भी है, वही देश। समझ गए? तो वहां पर जो भाग गए थे यरूशलेम में जब अत्याचार हो रहा था, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। दमिश्क के आराधनालयों के नाम उसने अधिकार पत्र क्यों मांगा महायाजक से? क्योंकि जब कलीसिया पर उपद्रव हुआ, कलीसिया पर यरूशलेम में जो थी उस पर सताव हुआ और शाऊल स्तिफनुस के मारे जाने में, उसकी हत्या में शामिल था। वो बिल्कुल अपने क्रोध में पागल था। बस उसको एक ही धुन थी कि कैसो करके जितने भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं उन सबको दुनिया से मिटा दो, खत्म कर दो, यीशु मसीह का नाम ही मिटा दो। क्रोध में एकदम से पागल था और वो सोचता था कि ये हमारे परमेश्वर के विरुद्ध ये लोग कर रहे हैं। हम सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, ये यीशु मसीह जो एक झूठा मसीह है, पौलुस क्या मानता था उसको अभी तक कि वो सच्चा मसीहा नहीं है। क्योंकि व्यवस्था में क्या लिखा है कि वो बैतलहम गांव से आएगा, दाऊद राजा के वंश का होगा, लेकिन ये यीशु मसीह तो नासरत से आए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, उसका पालन पोषण नासरत नगर में हुआ। इसलिए यहूदी लोग क्या थे? भ्रमित थे, कंफ्यूज थे। वो यीशु को अपना मसीहा स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और यही एक कारण था कि पौलुस भी इस बात को जानता था, मसीहा जो आएगा, जो आने वाला था, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, वो तो बैतलहम गांव से आता है, लेकिन ये तो उससे नासरत से आया। उसको मानने से इनकार कर दिया। पौलुस ने क्या सोच लिया कि ये सच्चा मसीहा नहीं हो सकता है। और इसलिए कलीसिया पर जब उपद्रव होना शुरू हुआ, स्तिफनुस मारा गया, उसने कलीसिया को सताना शुरू कर दिया। लोग शाऊल के डर के मारे जहां कहीं भाग पाए वो तितर बितर हो गए। जब शाऊल को पता लगा कि यहां से भाग करके मसीही लोग दमिश्क में भी जाकर के वहां पर शरण लिए हैं, ठिकाना ढूंढे हैं, एक नया अड्डा बना लिए हैं, तो वहां के आराधनालय जो यहूदी आराधनालय थे, उनके याजकों के नाम पर, उनके अगुओं के नाम पर महायाजक से क्या किया? अधिकार पत्र मांगा कि वहां जाकर के उनकी सहायता से हम सारे मसीही लोगों को जो यहां से भाग गए हैं सबको क्या करेंगे? पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और मार मार करके सबको यरूशलेम में लेकर आएंगे, यहां पर उनको दंडित। अधिकार पत्र लेकर के शाऊल जा रहा था, बड़ी सेना के साथ, सैनिकों के साथ, अपने दल बल के साथ मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर जा रहा था। और लिखा है कि जैसे वो दमिश्क के निकट पहुंचा, इसको आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है 3 पद से। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी
लिखा है कि परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। क्या चमका? आगे पौलुस के कथन को जब आप इसी किताब में पढ़ोगे, लिखा है, पौलुस कहता सूर्य से भी अधिक तेज एक ज्योति मेरे चारों ओर चमकी। हालेलुया। और क्या हुआ देखिए, और वह भूमि पर गिर पड़ा। और शाऊल क्या हुआ? भूमि पर गिर पड़ा। जब ये ज्योति चमकी वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और आगे पढ़िए। और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब ज्योति चमकी, शाऊल और जितने लोग उसके साथ थे सब भूमि पर गिर पड़े। एक शब्द सुना, एक आवाज सुनी, एक बहुत ही मधुर और धीमी एक मीठी वाणी सुनी। शाऊल ने एक धीमी मीठी आवाज को आते हुए सुना, और वो क्या कह रही थी आवाज उससे? हे शाऊल तू मुझे क्यों सता। और जब इस आवाज को उसने सुना तो एक सवाल पूछा। क्या पूछा? देखिए आगे पढ़िए। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब शाऊल ने सवाल किया कि हे प्रभु तू कौन है, जिसकी आवाज को उसने सुना, यीशु कहता है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्या पौलुस, जिसको हम शाऊल के नाम से पहले उसको जानते थे, ठीक है ना, क्या शाऊल यीशु को सता रहा था? वो तो उसकी कलीसिया को सता रहा था। और कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। वो शाऊल मसीह की देह, जो उसकी कलीसिया जो मसीह की देह है, उसको चोट पहुंचा रहा था, हानि पहुंचा रहा था, उसको सता रहा था। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे लोगों के साथ करते हो वो मेरे ही साथ करते हो। शाऊल जो बुरा व्यवहार लोगों के साथ कर रहा था, जो यीशु के लोग थे, उनको सता रहा था, मार रहा था, गिरफ्तार कर रहा था, जेल खानों में डाल रहा, वो सब कुछ व्यवहार यीशु के साथ ही हो रहा था। जो उसकी कलीसिया के साथ शाऊल कर रहा था वो यीशु के साथ कर रहा था। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। परंतु प्रभु ने क्या कहा? आगे देखिए। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ठीक है ना, प्रभु ने उसको क्या आज्ञा दिया? परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा, तुझे बता दिया जाएगा। जितने भी लोग उसके साथ थे सैनिक, वो सब इस आवाज को सुनकर के एकदम से, लिखा है कि अवाक रहे, वो एकदम सुन्न पड़ गए कि आखिरी आवाज किस। जब पौलुस ने आंखें खोली देखने के लिए तो उसको कुछ भी सुझाई नहीं पड़ता। वो आसपास की भूमि टटोलने लगा, तो लोगों ने देखा, उसके हाथ को पकड़ा, उसे उठाया और दमिश्क में ले गए। वहां 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए ऐसे निराहार भूखा पड़ा रहा। तीसरे दिन प्रभु ने अपने एक दास से बात किया जो उसी नगर में था, उसी शहर में था, जिसका नाम हनन्याह था। प्रभु ने उससे कहा कि तू सीधी गली में जा, और एक घर में जो मैं तुझे बता रहा हूं उसमें एक शाऊल नाम का एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से आया, उसको पूछ ले। और उसको मैंने दर्शन दिया, उसने दर्शन में देखा है कि एक हनन्याह नाम का व्यक्ति आ रहा है, और उसने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया है, और मैं देखने लगा हूं। इसलिए अब तू उठ और जा, शाऊल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, ताकि वो दृष्टि पाए और फिर से देखने लगे, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हनन्याह गया और वैसे किया। और जब पौलुस देखने लगा तो हनन्याह कहता है, अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और अपने पापों को क्या कर, धो डाल। हालेलुया। पौलुस ने क्या किया? बिना देर किए वो उठा, बपतिस्मा लिया, और तुरंत ही जा करके बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह के मसीहा होने की गवाही देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो व्यवस्था का एक बड़ा ज्ञाता था, पहले वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि यीशु ही मसीहा है जो जगत में आने वाला था। लेकिन उसकी सोच, उसका सब कुछ कैसे बदल गया, कब बदल गया, उसका जीवन कब बदल गया। ऊपर जब आप इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है शाऊल का हृदय परिवर्तन। उसका हृदय परिवर्तन कब हो गया? जब उसने जी उठे हुए मसीह का दर्शन पाया। हालेलुया। जब यीशु के साथ उसकी मुलाकात हो गई, यीशु के साथ उसकी भेंट हो गई, यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, आमना सामना हो गया, उसने प्रभु की मात्र आवाज को ही नहीं सुना परंतु प्रभु के दर्शन को भी पाया। हालेलुया, हालेलुया। और वहीं पर से शाऊल, जिसे हम पौलुस के नाम से जानते हैं,
उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया जब उसने जी उठे हुए मसीह का दर्शन पाया और उसने मान लिया कि हाँ, यही सच्चा मसीहा है जो जगत में आने वाला था। हालेलुया। और फिर अपने ज्ञान, जो उसके पास व्यवस्था का ज्ञान था, उन सारी बातों को ले करके अपनी सारी जो उसने पढ़ाई की थी व्यवस्था की, उन मूसा की व्यवस्था से ले करके सारे लोगों को समझाने लगा कि जगत में आने वाला जो मसीहा था वो कोई और नहीं परंतु यही यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, जब शाऊल ने जी उठे हुए मसीह का दर्शन पाया, पहले वो मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब दर्शन मिल गया उसने स्वीकार कर लिया, जान लिया कि ये यीशु ही सच्चा मसीहा है। उसने क्या किया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। खाली अपने ही देश में नहीं, अपने लोगों के बीच में खाली गवाही नहीं दिया, उसने एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, लगभग 3 महाद्वीपों में जा करके उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया। और बाइबल का लगभग 1/3 हिस्सा किसने लिखा? उसी पौलुस ने, जो पहले प्रभु यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार कर रहा था, मानने से मना कर रहा था। उसने बाइबल का 1/3 हिस्सा लिखा। वो पहले मसीह के लोगों को मार रहा था, बाद में जब उसको दर्शन मिल गया, उसने पहचान लिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो मसीह के लिए लोगों को बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे गिरफ्तार किया गया, उसे रोम पहुंचाया गया, नीरो सम्राट के सामने खड़ा किया गया। नीरो सम्राट उससे एक बात कहता है कि तू यीशु मसीह का इनकार कर दे, तुझे बख्श दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। पौलुस कहता है कि मैं उस मसीहा का, मैं उस यीशु का जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, उस जी उठे हुए मसीह का जिसका मैंने दर्शन पाया, उसका मैं कैसे इनकार कर दूं। अंत में क्या हुआ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, नीरो ने क्या किया, उसको एक पत्थर पे रख के उसके सिर को कटवा दिया। पौलुस पहले जो मार रहा था मसीह लोगों को, नफरत से, घृणा से, क्रोध से भरा हुआ था, जब मसीह से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, सब कुछ उसका बदल गया। अंत में मसीह के लिए स्वयं मर गया, लेकिन इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों का जीवन कब बदलता है? जब लोगों की मुलाकात यीशु के साथ हो जाती है, जब यीशु के साथ भेंट हो जाती है, जब आमना सामना होता है यीशु के साथ, तब लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। और उससे पहले जब तक आपकी मुलाकात यीशु के साथ नहीं हुई, यीशु के साथ आपकी भेंट नहीं हुई, आपका जीवन नहीं बदल सकता। इस बात को याद रखिए। आप अपनी बल और बुद्धि से, शक्ति से कुछ सुधार तो जीवन में कर सकते हो, लेकिन पूर्ण जीवन आपका परिवर्तन जब तक नहीं हो सकता, जब तक आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ नहीं हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसको लहू लुहान पैरों वाला एक प्रेरित कहा जाता है। उसके जीवन परिवर्तन की कहानी क्या है, घटना क्या है, कि उसका जीवन कैसे बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं साधु सुंदर सिंह की, जो राजा रणजीत सिंह पटियाला के जो राजा थे, पंजाब के जो एक बड़े राजा थे, उनके राज घराने का वो एक लड़का था। वो बचपन से ही वो अपनी माँ के साथ रोज मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया करता, और अपनी माँ के साथ वो गीता का पाठ किया करता। एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ का देहांत हो गया, उनकी माँ खत्म हो गई। उसके माँ के गुजर जाने के बाद एक अकेलापन उसके अंदर आ गया, एक निराशा उसके जीवन में आ गई। उसके मन को समझने वाला, उसको समझने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। और इस अकेलेपन ने क्या किया, साधु सुंदर सिंह को बहुत ही निराशा में डुबो दिया। वो पढ़ने तो जाता, सब कुछ वही रोजमर्रा के काम थे, लेकिन जो खाली स्थान माँ के रूप में उसके जीवन में हो गया था, उसकी भरपाई करने वाला उसके जीवन में कोई नहीं। वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, और वहां के पंजाब के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो मसीह लोगों से बहुत ही घृणा करते थे, नफरत करते थे। और ये साधु सुंदर सिंह भी अपने परिवार के लोगों की देखा देखी करता था, मसीही लोगों से नफरत करता था, घृणा करता था।
अगर वो कहीं देख लेता था कि संगति हो रही है, जाकर के वहां कहीं गोबर उठाकर फेंकने लगता था, कहीं ईंटा पत्थर मारना शुरू कर देता, संगति में विघ्न पैदा कर देता था, संगति को होने नहीं देता था। एक दिन किसी दोस्त ने उसको एक बाइबल दिया पढ़ने के लिए, बोला कि साधु सुंदर सिंह जी आप इस बाइबल को पढ़िए। उसने उसके हाथ से बाइबल तो लिया, लेकिन आगे थोड़ा बढ़ा तब देखा उसने एक जगह आग जल रही थी, उसने बाइबल को फाड़ा और क्या हुआ, उस आग में डाल दिया, उस बाइबल को जला दिया। उसी रात में उसको बहुत ज्यादा उसी दिन से बेचैनी होने लगी, और जो खाली स्थान माँ के रूप में उसको हुआ था, जो निराशा में डूबा हुआ था, वो और भी गंभीर होती गई और बढ़ती गई। और एक रात में वो इतना बेचैन हो गया, इतना व्याकुल हो गया, वो पुकार उठा, बोलने लगा कि अगर कोई परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में है तो मेरे सामने आए, क्योंकि मैं अपनी माँ के समान रोज पूजा करता हूँ, रोज गीता का पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं क्या करूं? इन निराशा से, इस खालीपन से मुझे कोई नहीं उबार पा रहा है, मुझे माँ का प्यार देने वाला कोई नहीं है। बहुत ही जब निराशा में डूब गया, वो पुकार उठा कि अगर कोई परमेश्वर इस संसार में है, सच्चा परमेश्वर, तो वो मेरे सामने आए, मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा। मेरे खेतों के बगल से जो एक रेलवे लाइन जाती है, 4 बजे भोर में लुधियाना एक्सप्रेस वहां से निकलती है, मैं उस ट्रेन के आगे अपनी जान दे दूंगा कूद करके, अगर कोई उस ट्रेन के आने से पहले अगर मेरे सामने नहीं आया, मुझे दर्शन नहीं दिया, मुझे बताया नहीं कि परमेश्वर कौन है, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि टाइम गुजरता जा रहा था, और साधु सुंदर सिंह का निश्चय पक्का था, वो यही पुकार रहा था, अगर कोई परमेश्वर है तो मेरे सामने आए, नहीं तो मैं उस ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दूंगा। धीरे धीरे 1-1 घंटे 2-2 घंटे गुजरते जा रहे थे, धीरे धीरे वो घड़ी नजदीक आती जा रही थी, ट्रेन के आने का समय होता जा रहा था। और जब साधु सुंदर सिंह ने देखा अंत में कि मतलब कोई भी नहीं आया, उसने सोचा कि अब मेरा जीवित रहने का दुनिया में कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैंने जो सोचा है, मैंने जो निर्णय किया है, मैं अपनी जान इस ट्रेन के आगे कूद करके दे दूंगा, क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है। मैं रात भर पुकारता रहा, कोई भी नहीं आया, किसी ने मेरी पुकार को नहीं सुना। मैंने गीता जीवन भर पढ़ी, मेरी माँ के साथ जो मैंने पूजा पाठ करना सीखा, वो सब कुछ मैंने किया, मैंने सबको पुकार लिया, कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसका मतलब दुनिया में अब मैं जा रहा हूं, मर जाऊंगा उस ट्रेन के आगे। उसने मान लिया कि कोई मुझे शांति देने वाला नहीं, कोई मेरे उस खालीपन को भरने वाला नहीं है, कोई मुझे माँ का प्यार दुलार देने वाला नहीं है। उसने सोचा ये ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है, कोई परमेश्वर नहीं। जैसे वो उठा, अपने दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, वैसे क्या हुआ, एक सफेद रोशनी से उसका कमरा भर गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो बढ़ रहा था अपने दरवाजे की ओर, कमरे के दरवाजे की ओर बाहर जाने के लिए, वैसे ही उसका कमरा एक सफेद रोशनी से, व्हाइट रोशनी से भर गया। और उस रोशनी को, उस जगमगाहट को देख करके क्या हुआ, उसके अंदर घबराहट आ गई और वो कहने लगा कि हे प्रभु तू कौन है। जैसे शाऊल कह रहा था, जब उसकी आवाज को सुना, यीशु की आवाज को सुना, पूछा हे प्रभु तू कौन है। साधु सुंदर सिंह ने भी सवाल किया कि आप कौन हो। उस व्हाइट रोशनी में से एक आवाज आती है, एक आवाज आती, वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं यीशु मसीह हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। और जब उस व्हाइट रोशनी में आती हुई आवाज का जब परिचय साधु सुंदर सिंह को मिल गया कि वो यीशु मसीह है, उसने वहीं पर घुटने टेक करके अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह को दे दिया, समर्पित कर। दूसरे दिन जब उठा तो अपने घर वालों को बताया, घर वाले उसको डांटने लगे, तू पागल हो गया, ईसाई बनेगा। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने जो दर्शन पाया था, जिस पवित्र, मीठी और एकदम करुणा भरी आवाज को जो उसने सुना था, उसने क्या किया, उसके खालीपन को भर दिया था। और उस एहसास को, उस आनंद को, शांति को साधु सुंदर सिंह खोना नहीं चाहता था।
उसने एक निर्णय किया। उसने बाइबल ली, घंटों घंटों घर से बाहर जाकर जंगलों में प्रभु के सामने प्रार्थना करता, बाइबल का अध्ययन करता और प्रभु के उपस्थिति में समय बिताता। और एक समय ऐसा आया जब पवित्र आत्मा ने उसको अपनी सामर्थ्य से भर दिया। प्रभु ने उससे बातें किया, उसने सारे राजपाट वाले कपड़े उतार दिए और एक कैसरिया वस्त्र धारण करके नंगे पैर होकर हाथ में एक लाठी लेकर के गांव में जा करके, जंगलों में जा करके, खेतों में जा करके नंगे पैर उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु उद्धार करता, उसको छोड़ कोई दूसरा। वो लगभग 2 बार तिब्बत गया, जहां पर पूरा बौद्धिस्ट का गढ़ है, जहां पर बौद्धिस्ट का सबसे बड़ा गुरु है बौद्धों का दलाई लामा। वहां जाकर के उसने प्रचार किया और वहां पर किसी भी अन्य धर्मों का प्रचार करने की मनाही है। लेकिन 2 बार वहां जाकर के साधु सुंदर सिंह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। नंगे पैर गया, बर्फीली पहाड़ियों पर, चोटियों पर चढ़ते, जंगलों में, गुफाओं में। एक जगह ऐसी है जब वो तिब्बत की ओर यात्रा कर रहा था, एक गुफा में वो ठहरा। उस गुफा में शेर और भालू आकर के सोते थे। लेकिन साधु सुंदर सिंह जब वहां पर पहुंचा, शेर और भालू आए लेकिन उसी के साथ ही सो रहे थे। हालेलुया। जैसे दानियल के सामने शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया था, साधु सुंदर सिंह के सामने भी परमेश्वर ने उनका खतरनाक जानवरों का मुंह बंद कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। वो 2 बार जाकर के वापस आया तिब्बत, सुसमाचार सुना के आया, पूरी दुनिया की यात्रा किया, वचन सुनाया। लेकिन उसके मन में अगर कुछ बसा था, कोई स्थान, तो तिब्बत ही बसा था कि वहां प्रभु का वचन मुझे पहुंचाना है फिर से। जब वो 3री बार तिब्बत गया प्रभु का वचन सुनाने के लिए, उसके बाद कोई नहीं जानता कि साधु सुंदर सिंह का क्या हुआ। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ने अपने उस लहू लुहान पैरों वाले प्रेरित को क्या किया, उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तिब्बत जाते वक्त, 3री बार तिब्बत जाते वक्त साधु सुंदर सिंह का क्या हुआ, कोई नहीं। लोगों का जीवन कब बदलता है? जब वो प्रभु का दर्शन पाते हैं, प्रभु के साथ उनकी मुलाकात होती है, प्रभु का आमना सामना उनके साथ होता है, प्रभु से भेंट जब होती है, तब लोगों का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जब जी उठे हुए मसीह का लोग दर्शन पाते हैं, जीवन बदल जाता है। हम इन 2 प्रेरितों के जीवन परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन की घटनाओं से जान सकते हैं कि प्रभु के साथ मुलाकात होने के बाद लोगों का जीवन कैसे बदल जाता है। और जब तक लोगों की मुलाकात प्रभु के साथ नहीं हुई, तब तक लोगों का जीवन नहीं बदलता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, जब किसी के साथ प्रभु की मुलाकात हो जाती है, उसका सब कुछ बदल जाता, अंदर बाहर सब कुछ। बस एक ही बात याद रहती है, मेरा यह जीवन अब पाप के लिए नहीं, परंतु किसके लिए है? यीशु के लिए। अब तो जीना मसीह है, मरना मसीह है। हालेलुया। पौलुस कहता है, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन यीशु का मैंने दर्शन पाया, मैं उसी दिन मर गया। अब अगर जीवित हूं तो इस विश्वास से जीवित हूं कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की जिंदगी कब बदलती है? जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ यीशु की मुलाकात हुई। जब यीशु के साथ भेंट लोगों की हो जाती है, तब लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग, कलीसियाओं में आने वाले ज्यादातर लोगों का जीवन इसलिए नहीं बदला क्योंकि उनकी मुलाकात यीशु के साथ नहीं हुई, उनकी भेंट यीशु के साथ नहीं हुई। वो इस बात का, उसकी साथ भेंट का कभी एहसास ही नहीं कर पाए, इसलिए उनका जीवन भी नहीं बदला। बाहरी रूप में थोड़ा सा सुधार तो कर लेते हैं और लोग मान लेते हैं कि हाँ यही जीवन परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जीवन किसी का बदलता है, वो प्राण दे देगा लेकिन प्रभु का इनकार
नहीं करेगा, पाप के रास्ते पर दोबारा नहीं लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सब से मिलना चाहता है, सबके जीवन को बदलना चाहता है। हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। जब आप यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय को पढ़ते हैं और इसके 21 पद में जब आप पढ़ोगे तो प्रभु यहाँ पर एक बात को कहता है। देखिए यूहन्ना 14 अध्याय उसके 21 पद को पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु क्या कहता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है वह उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट भी करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा है कि वो हम सबसे मुलाकात करें, हम सबकी भेंट उससे हो। वो कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है, और अगर आप उसको मानोगे, उसके अनुसार जीवन बिताओगे, उसको अपने जीवन में लागू करोगे, तो मैं अपने आप को क्या करूंगा? तुम पर प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, बेशक हमारी मुलाकात प्रभु के आमने सामने ना हो, वो दर्शन जैसा पौलुस ने, साधु सुंदर सिंह ने पाया, बेशक वैसा दर्शन हम और आप ना पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के रूप में आज भी मिलना चाहता है और लोगों की जिंदगियों को बदल देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम और आप प्रभु की आज्ञाओं को सुनकर, समझकर, जान करके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए उसको हम पुकारने लगते हैं। जब पवित्र आत्मा प्रभु देता है, पवित्र आत्मा से जब किसी को अभिषिक्त करता है, जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आ जाता है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो धीरे धीरे करके, एक एक करके हमें अंदर से बदलना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये बदलाव किसी विश्वासी के अंदर, जब पवित्र आत्मा अंदर से करता है, तो बाहर किसी को पता नहीं लगता, ये प्रकट रूप में नहीं होता, लेकिन दुनिया को यह पता जरूर लग जाता है कि इसके संग कुछ तो हुआ है। जब पवित्र आत्मा आकर के अंदर से किसी को बदलता है, जब नया उसको बनाता है, नए जन्म का एहसास कराता है, जब लोगों का बातचीत का ढंग, बोलने का ढंग, स्वभाव, व्यवहार, जीवन के कार्य, जब सब एकदम से बदल जाते हैं, पाप से घृणा होने लगती है, बुराइयों से घृणा होने लगती है, अशुद्धता की चीजों को हम देखना तक नहीं चाहते, जब पाप से एकदम दूरी हो जाती, घृणा हो जाती, स्वभाव, व्यवहार, बातचीत, चाल चलन सब कुछ बदल जाता है, जब ये प्रकट होता है बाहर, तब दुनिया के लोग भी जान लेते हैं कि हाँ, इसके अंदर कुछ तो घटित हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा इस प्रकार से लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम कर। यीशु के साथ मुलाकात का एहसास तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करोगे, और जब पवित्र आत्मा आकर के अंदर से आपको बदलना शुरू करेगा, नए जन्म का एहसास कराएगा, आप पौलुस, साधु सुंदर सिंह जैसे लोगों की लाइन में आ जाओगे, जिन्होंने प्रभु का दर्शन पाया और हृदय परिवर्तन हो गया। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे, क्या होगा? आपका सब कुछ जब बदल जाएगा, आप प्रभु के लोगों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिनका जीवन प्रभु ने बदल दिया है। अर्जेंट में कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत कम, रेयर है ऐसे केस। प्रभु अर्जेंट के समय में कभी कभी दर्शन भी देता है। हालेलुया। अपने दूत को भेज करके भी बातचीत करता है, सपनों और दर्शनों के द्वारा भी बातचीत करता है, ऐसा भी होता है। कई प्रकार से प्रभु क्या करता है? लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करता है।
लेकिन प्रभु कुल मिला के एक बात को चाहता है कि हमारा जीवन परिवर्तित हो। हालेलुया। जो पापी मनुष्यत्व हम जिसमें जी रहे थे, जिसको हम ओढ़े घूम रहे, उसको हम उतार कर फेंके और प्रभु के पवित्र स्वरूप और जो समानता में रचा गया है उस स्वरूप को धारण करें। हालेलुया। उस धार्मिकता को धारण करें जो प्रभु की ओर से है। और ये तभी संभव है जब एक विश्वासी का हृदय परिवर्तन। पौलुस पहले क्या कर रहा था? हत्यारा था। यीशु का दर्शन पाया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, सब कुछ बदल गया, अंत में खुद मर गया, लेकिन किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जो मसीहों से घृणा करता था, यीशु के नाम से नफरत करता था, जी उठे हुए मसीह का दर्शन पाया, खुद शहीद हो गया, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं। हालेलुया। तो लोगों की जिंदगियां कब बदलती हैं? जब यीशु के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है, उनके साथ भेंट हो जाती है, मुलाकात का जब एहसास होता है, तब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी प्रभु आमने सामने भी आकर के प्रकट होते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के रूप में विश्वासियों के जिंदगियों को बदलने का प्रभु काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये तब होगा जब आप चाहोगे। आपने यहाँ सच्चाई को जान लिया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हो, उसको पुकारना शुरू करो, उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, और जब पवित्र आत्मा आएगा, उसका अभिषेक आएगा, प्रभु के साथ मुलाकात का हमें एहसास कराएगा, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का हमें एहसास कराएगा, उन कोड़ों का एहसास कराएगा, उन कीलों का एहसास कराएगा, उन अपमान का जो यीशु ने हमारे लिए सहा है उसका पवित्र आत्मा एहसास कराएगा, उसके प्रेम का एहसास कराएगा, उसके दया का एहसास कराएगा, उसकी क्षमा का एहसास कराएगा। हालेलुया। अनंत जीवन का एहसास कराएगा, परमेश्वर की संतान हो जाने का एहसास कराएगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, यीशु के साथ मुलाकात का सबसे पहला अभिषेक वो क्या करेगा? एहसास कराएगा। हालेलुया। और हम जान लेंगे कि यीशु को छोड़ कोई भी उद्धार करता मसीह नहीं है। तब पाप से अलगाव होगा, घृणा हो जाएगी और आप मसीह के लिए जियोगे। जैसा पौलुस कह पाया कि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में मर चुका हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मर गया। उसी दिन मर गया जिस दिन मैंने यीशु का दर्शन पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसी दिन मैं खत्म हो गया। अब मैं जीवित हूं तो इस विश्वास से जीवित हूं कि मसीह मुझ में। हालेलुया, हालेलुया। तो एक यही तरीका है लोगों की जिंदगियों को बदलने का। जब तक यीशु के साथ मुलाकात नहीं हो जाती, भेंट नहीं हो जाती, तब तक लोगों की जिंदगियां नहीं बदल सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन को जांचिए कि अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, हो सकता है हम नशे ना छोड़ पाए हो, पाप के कार्य ना छोड़ पाए हो, पाप से में घृणा ना हुई हो, इसका कारण यही है कि यीशु के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई। आप आ तो गए संगति में, कलीसिया में, दूसरों के द्वारा गवाही सुन के, लेकिन आपका स्वयं व्यक्तिगत ऐसा अनुभव नहीं है यीशु के साथ मुलाकात होने का। और इस यही एक कारण है कि आपका जीवन नहीं बदला। जिस दिन आपका व्यक्तिगत ये अनुभव हो गया आपके जीवन में यीशु के साथ मुलाकात होने का, उस दिन आप अपना बदला हुआ सब कुछ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यही एक कारण है, तरीका है जीवन बदलने का। और यह एहसास यीशु के साथ मुलाकात का व्यक्तिगत अनुभव ज्यादातर लोगों को नहीं है, इसलिए वो पुराने जैसे थे वैसे नजर आते। ठीक है ना? अगर हम सब कुछ बदला हुआ देखना चाहते हैं, एक ही बात अपने अंदर धारण करो, एक ही इच्छा करो, एक ही मांग करो कि हमारी भेंट प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और आत्मा आकर हमें बदले और उन सारी बातों का हमें एहसास कराए, जिससे हमें पता लग जाए कि यीशु के साथ हमारी मुलाकात हो चुकी है। ठीक है? प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा आशीष दें। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर जीवन क्यों नहीं बदलता, अगर बदलता है तो कब बदलता है।
हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे इसमें चलिए।